साथियों, जब एक व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है तब वो ऑर्गेनाइजेशन को देख के नौकरी ज्वाइन करता है, और जब वो व्यक्ति संगठन से निकलता है तो बॉस को देख के निकलता है, बॉस की वजह से निकलता है। अब देखिए, जब वो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ज्वाइन कर रहा है, और जब निकल रहा है तो बॉस की वजह से निकल रहा है। अब वो बॉस क्यों परेशान करता है उसको इतना? क्योंकि वो ये सोचता है कि इस दुनिया में बॉस की सिर्फ एक ही नस्ल है, लेकिन शायद वो भूल जाता है कि उस बॉस की, उस नस्ल की कई अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, और वो उस प्रजाति को ढंग से असेस नहीं कर पाता, इसलिए वो बॉस को ढंग से समझ नहीं पाता। जैसे कौन कौन सी प्रजातियां होती है बॉस की? गुड बॉस है, गॉड बॉस है, सैडिस्ट बॉस है, पैरानॉइड बॉस है, मिसोजिनिस्ट बॉस है, और इसी श्रृंखला में एक सबसे तगड़ा बॉस होता है, उसका नाम होता है इडियट बॉस। और वो जो इडियट बॉस होता है वो उस संगठन में अपनी उपस्थिति बड़े अजीब ढंग से पेश कर डालता है। पहली बात तो ये कि वो जो इडियट बॉस होता है वो अपनी पूरी इडियोसी, पूरी बेवकूफियां उस संगठन में विकसित कर देता है, और जब विकसित कर देता है तो उसके बाद साथियों क्या होता है कि धीरे 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 वो इडियट बॉस चापलूसों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करता है। जब भी उसको मौका मिलेगा नया सिलेक्शन करेगा, नए आदमियों को लाएगा, और वो सारे के सारे जो नए आदमी होंगे वो चापलूस और इडियट्स भरते हुए चले जाएंगे, भरते हुए चले जाएंगे, भरते हुए चले जाएंगे, और धीरे धीरे वो इडियट्स पूरे संगठन का अच्छा पेरोल, अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन, सब पर वो इडियट्स धीरे 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 काबिज होते लग जाते हैं। और उसके बाद फिर जब प्रमोशन का मौका आएगा तो फिर वो इडियट एक दूसरे इडियट की तलाश करेगा। वो सोचेगा अब प्रमोशन में जो मेरे प्रमोशन के बाद जो मेरा आएगा सबऑर्डिनेट, वो भी मेरी तरह से इडियट ही आना चाहिए, तभी जाकर के मेरे डर्टी सीक्रेट जो भी हैं वो छुप पाएंगे, छुपे रह सकेंगे। और साथियों, वो लोग जो इस तरह से इडियट्स को भरने में मदद कर रहे हैं संगठन में, वो सुपर इडियट्स हैं। ऐसे लोग जो सिलेक्शन में भागीदार हो रहे हैं, इडियट्स को भर रहे हैं, उनको मैं सुपर इडियट्स कहता हूं। और धीरे धीरे वो सुपर इडियट्स भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। और ये जो इडियट्स हैं वो जब बढ़ते हैं तो साथियों खरगोश की तरह से बढ़ते हैं। एक खरगोश का जोड़ा भी यही है, मेल और फीमेल, साल में 28 खरगोश हो जाएंगे। इसी तरह से खरगोश की प्रजातियों की तरह से इडियट्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जब बढ़ते हुए चले जाते हैं तो होता क्या है, ये इतने इडियट्स होते हैं कि जब हम कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, कि डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है, इनमें इतनी अकल ही नहीं होती। वो एक ही एक डॉट को कनेक्ट किए जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस इडियट की जो मेंटल फैकल्टी होती है और जो माइंड का पावर हाउस होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कटा हुआ रहता है। जो माइंड का जो पावर हाउस है वो माइंड की फैकल्टीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे इडियट सुपर इडियट सुपर इडियट सुपर इडियट होता चला जाता है। अब वो होता क्या साथियों कि आपने कभी देखा हो कि जो कुकुरमुत्ता होता है, मशरूम का जो छोटा सा पौधा होता है, ऊपर तो उसकी कैप होती है और नीचे उसका छोटा सा पतला तना होता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे संगठन में इतने इडियट्स बढ़ जाते हैं कि वो जो कुकुरमुत्ते जो कैप होती है ना, वो तो हो जाते हैं इडियट्स, और जो पतला सा छोटा सा तना होता है वो होते हैं बेचारे बढ़िया आदमी, अच्छे खासे वर्कर्स। अब आप सोचिए कि वो जब कैप बड़ी से बड़ी हो जाएगी तो बेचारे तने पर जो बढ़िया लोग बैठे हैं कब तक उस भार को सहन करेंगे? और वो इडियट्स इतने भारी हो जाते हैं कुकुरमुत्ते की तरह से कि धीरे धीरे तना और पेड़ सारा ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए साथियों कई बार कहते हैं कि जब भी आपका इससे कि इडियट से पाला पड़े, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि ऐसे इडियट बॉस से आपको निपटना कैसे है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ बढ़िया चल पाएगी। पहली बात तो ये साथियों कि आप चाहे कितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी गुणवान हैं, अपने गुणों का बखान उस इडियट के सामने मत कीजिए, क्योंकि वो तो इडियट बॉस ही है। और जब आप अपनी नॉलेज को उस इडियट के सामने ज्यादा बताएंगे
तो उस इडियट के दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाएगा, और जब वो असुरक्षित महसूस करेगा तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी और सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा। तो पहली बात तो ये कि अपने ज्ञान को अपनी जेब में रखना सीख लीजिए, इडियट बॉस के सामने प्रदर्शित मत कीजिए। दूसरी बात, उससे हर दिन ये एहसास कराइए कि आज फिर उसका जन्मदिन है, उसको सेलिब्रेट हर दिन ऐसे कीजिए कि जैसे उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि वो इडियट है। कभी हिंदी तारीख के हिसाब से जन्मदिन मनाइए, कभी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जन्मदिन मनाइए, कभी रोमन कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन मनाइए, और अगर जन्मदिन ना भी हो तो किसी और मौके पर सही, कभी गुलदस्ता भेंट कर दीजिए, कभी मिठाई का डिब्बा भेंट कर दीजिए, क्योंकि वो इडियट जो है जॉब के बारे में तो जानता नहीं है। इस तरह की गिफ्ट पाकर के वो आप पर हमेशा हमेशा मेहरबान रहेगा और आपकी जॉब बढ़िया से बढ़िया चलती रहेगी। दूसरी बात साथियों, उस बॉस को जब भी आप बात करें बढ़िया से बढ़िया शब्दों का चयन कीजिए, जैसे सर यू आर ग्रेट पर्सन, आप जैसा यशस्वी बॉस कहां मिलेगा सर जब से आप आए ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बेकार चल रहा था सर, आपके आने से फिजाएं रोशन हो गई है सर। जब आप इस तरह की बात करेंगे बॉस का मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के तो इडियट बॉस ही है ना। दूसरी बात, उसका जो फेसबुक हो साथियों, बढ़िया से बढ़िया कमेंट कीजिए। बल्कि एक बात और बताऊं, आप उस बॉस को कह दीजिए, मैंने भी एक आध ऑर्गेनाइजेशन में देखा है ऐसे इडियट बॉस को जिसको फेसबुक को हैंडल करना भी नहीं आता है। आप अगर अच्छे सबऑर्डिनेट हैं उसको कह दीजिए सर आपका फेसबुक अकाउंट मैं हैंडल करूंगा, और खूब लाइक करवाइए, उसको खूब लाइक करवाइए, और हर रोज रात को बॉस को बता दीजिए आज मैंने इतने लाइक करवा दिए, इतने बढ़िया कमेंट्स आपके आ गए हैं। बॉस का दिल खुश हो जाएगा, बॉस का दिल क्या, बॉस की मैडम का भी दिल खुश हो जाएगा साथियों। इसके साथ साथ एक बात और कह सकते, बॉस का ह्यूमर आपका ह्यूमर हो जाना चाहिए। बॉस जिस बात पर हंस रहा है आप भी हंसिए, भले इडियोसी की बात पर हंस रहा है, बॉस के ह्यूमर को अपना ह्यूमर बना लीजिए, बॉस आपको बहुत बढ़िया फ्रेंड की तरह से मानने लग जाएगा। और आखिरी बात साथियों, कभी भी बॉस को गलत सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए, है तो इडियट ही वो, और आप मन में भी जान रहे हैं कि इससे बड़ा पोंगा इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। और जब ऐसे आप प्रयास करते रहेंगे तो आपका सितारा ऊंचा 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 होता चला जाएगा। मैं कई बार कहता हूं साथियों कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की दुनिया में इस तरह के इडियट बॉसेस को फेस करना और इडियट बॉसेस के साथ रहना है। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।